वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं फर्स्ट नोट ऑफ लव सीरीज के पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है नील से। नील सी को अपने घर बुलाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है मार्ट और उसका, जिसे मीडिया में कभी भी लीक नहीं किया गया। मार्ट नील का बड़ा भाई तो था ही, पर सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी था। वो हमेशा नील को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता और उसी ने नील को गिटार बजाना भी सिखाया था, पर कभी उसने खुद पब्लिक में नहीं बजाया। ये वीडियो देखकर सी की आंख में आंसू आ जाते हैं। नील तो पहले से ही रो रहा था। वो सी को बताता है कि मार्ट के जाने के बाद मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, पर उसी टाइम तुम आ गए और मुझे फिर से स्टेज पर खड़े होने की ताकत मिली। सी भी मार्ट की तरह अपना सर नील के साथ सटाता है और उसे किस करता है। नील उसे बोलता है, तुम जब भी मुझे देखते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपसेट हो। लेकिन सी जवाब नहीं देता और घर जाने के लिए निकल जाता है, पर नील उसे रोकता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है। सी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो वापस चला जाता है, लेकिन रात में उसे अजीब अजीब सपने आते हैं जिसमें वो खुद को नील के साथ इंटीमेट होते देखता है। अगली सुबह नील बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। असिस्टेंट उसे देखकर हैरान होती है। नील उससे एक बात जानने के लिए एडवाइस मांगता है। ये उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने फिलहाल अपने फीलिंग्स सामने वाले को बता दी है, ये जाने बिना कि सामने वाला भी वैसा ही सोचता है। असिस्टेंट समझ जाती है कि नील का कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है, बल्कि वो खुद के बारे में पूछ रहा है और वो उससे उगलवा लेती है कि आखिर वो लकी वन है कौन। नील उसे बता देता है वो लकी वन सी है। असिस्टेंट उस पर चीख पड़ती है क्योंकि अभी वो दोनों एक एल्बम लॉन्च करने वाले हैं और ये लव इसकी वजह से दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो वो लोग थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तभी सी वहाँ आ जाता है। असिस्टेंट चली जाती है और दोनों प्रैक्टिस के लिए रेडी होते हैं। नील उसे सॉरी बोलता है, पर सी उसे दूर दूर भागता है। वो काफी नर्वस लग रहा था। नील को बोलता है कि मैं कल रात से ठीक से सो नहीं पाया, कुछ भी करूं पर तुम्हारा ख्याल दिल से जाता ही नहीं। नील ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे टेरेस पर प्रैक्टिस करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ दोनों काफी देर तक रिहर्सल करते हैं और सी भी नील को अपना जवाब देता है कि वो भी नील को पसंद करता है। अगली सुबह भी हर रोज की तरह ओरका ऋषि के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर चला गया था। ऋषि फ्रेश होने के बाद ऑफिस आता है तो सुबह सुबह वहाँ अचानक से उसे सी दिख जाता है। सी बताता है कि कल रात वो वहीं सो गया था। ऋषि उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और माफी मांगता है कि उसने सी को इतना प्रेशर दिया। सी इट्स ओके बोल देता है और ओरका के साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलता है। फिर वो ओरका के साथ उसके स्टूडियो जाता है। वहाँ ओरका उसे अपनी टीम से मिलवाता है और दोनों प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहाँ ओरका को महसूस होता है कि सी के वाइब्स थोड़े चेंज हो गए हैं। जैसे वो पहले शांत टाइप का था, अब म्यूजिक बजाते हुए काफी एंजॉय कर रहा है। वो सी को बोलता है कि तुम्हें प्यार हो गया है क्या। सी सर झुकाए चुप रहा। वो ओरका को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि नील के लिए जो सॉन्ग वो लिख रहा है वो इतना बेटर नहीं लग रहा। ओरका उसे समझाता है, देखो तुम नील की वजह से नहीं हो, बल्कि नील तुम्हारी वजह से स्टेज फिर से फेस कर पा रहा है। तो कुछ ऐसा लिखो जो तुम्हें बिलोंग करता है, किसी और के लिए नहीं। अगर ऐसा करोगे तभी तुम्हारा सही टैलेंट बाहर आएगा। वहीं इधर नील की नींद खुलती है तो सी को ढूंढना शुरू कर देता है। वो ऋषि उसे बताता है कि ओरका से मिलने गया है। वो नील परेशान हो जाता है और ओरका के स्टूडियो पहुंचकर ताकाझाकी करता है। ओरका और सी बाहर आते हैं। नील तुरंत सी से पूछता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। सी बताता है मैं एडवाइस लेने आया था। लेकिन नील को दुनिया भर के जेलस फील होने लगते हैं। फिर तीनों दोस्त के ढाबे पर आते हैं। वहाँ नील ओरका को बोलता है कि जस्ट बिकॉज तुम फेमस हो सी को मुझसे नहीं छीन सकते। ओरका भी जवाब देता है कि सी के टेस्ट अच्छे हैं, उसने मुझे चुना है। नील भी उसे ताना मारता है कि तुम इतने दिनों से ट्राई कर रहे हो पर अभी तक ऋषि तुम्हें नहीं मिला, और फिर दोनों बुरी तरह पीना शुरू कर देते हैं। सी नील को घर ड्रॉप करता है। उसे बताता है कि ओरका ने बताया मैं वो सॉन्ग लिखूं जो मैं लिखना चाहता हूँ। नील उसकी बातों से अग्री था। इधर ऋषि जब घर लौटता है तो ओरका सो चुका था। शराब की बदबू आ रही थी। ऋषि भी पीते हुए उसके साथ बैठ जाता है। खुद से ही बातें करता है कि ओरका तुम इतने स्टूपिड क्यों हो। मैंने इतनी बार तुम्हें रिजेक्ट किया पर तुम अभी भी कोशिश नहीं छोड़ रहे, और एक्चुअली मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ पर डरता हूँ तुम्हें खोने से, हारने से। लेकिन ओरका जगा हुआ ही था, बस सोने का नाटक कर रहा था। वो ऋषि को अपने साथ गाने के लिए बोलता है। फिर ऋषि से पूछता है कि क्या हमारे बीच सच में कुछ पॉसिबल नहीं है।
ऋषि उसे बहुत सारे रीजन बताता है कि एक तो वो दूसरे कंट्री से है तो आने जाने के खर्चे अलग, ऊपर से कितने लैंग्वेज बैरियर है दोनों के बीच, लेकिन ओरका को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इस ईयर तक ऋषि जो एल्बम होस्ट करेगा इसमें वो उसकी हेल्प कर सकता है। उस शाम नील और सी एक डेट पर जाते हैं, काफी जगह घूमते हैं और शाम को नील उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन ऋषि उन्हें एक प्लान बताता है कि वो लोग अब न्यू ईयर ईव के इवेंट पर परफॉर्म करेंगे जो कि अगले ही मंथ है। इसका मतलब अब और सीरियस होकर प्रैक्टिस करना होगा। ऋषि उनका न्यू शेड्यूल बना देता है। नील को मॉर्निंग एक्सरसाइज के साथ एक दिन के टूर गाइड बनने के लिए भी कहता है। शेड्यूल देकर नील बोलने लगता है कि ऐसे में मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा। ऋषि उसकी बातें सुनता है और उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नील को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि वो और सी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऋषि काफी नाराज हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, अच्छी बात है, पर इसका असर तुम्हारे बैंड पर भी हो सकता है। सी के बारे में सोचो, क्या तुम चाहोगे कि उसकी पहली सॉन्ग को ही वो रिग्रेट करे? इसीलिए कुछ टाइम तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ और काम पर फोकस करो। नील उसकी बातें मान जाता है और सी को भी इस बारे में बताता है। सी तुरंत एग्री हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से दूर होकर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एक शाम सी का दोस्त उसे अपने साथ बार में लेकर गया। सीनियर और दोस्त दोनों ने मिलकर उसे खाना खिलाया और बेस्ट विशेष दिए और ये भी बताया कि कल नील टूर गाइड बनने वाला है। सी अगले दिन नील को देखने पहुंच जाता है। नील काफी सारे फैंस के साथ टूर गाइड बना हुआ था। वो भी सी को दूर से देखता है और बस दोनों के लिए इतना काफी था अभी तक के लिए। वो उनके अलग होने का लास्ट डे था। टूर गाइड का काम खत्म होने के बाद नील सीधे सी के घर आता है। सी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपना न्यू बनाया हुआ सॉन्ग नील को सुनाता है। उससे पूछता है अच्छा है या नहीं, कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या? पर नील उसे हग करता है। फिर दोनों किस करते हैं और कुछ टाइम साथ बिताते हैं। फिर उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाती है और नील उसके साथ रहकर म्यूजिक बनाने में उसकी हेल्प करता है। इधर ऋषि घर वापस आता है तो देखता है कि और का घर पर नहीं था। उसने नोट लिखे थे कि वो स्टूडियो में ही सोएगा और परसों लौट कर आएगा। ऋषि फिर बिना टाइम गवाए कॉन्सर्ट के प्रिपरेशन करता है। उसके लिए जगह ढूंढता है और भटकते भटकते सी के दोस्त के बार में पहुंच जाता है। नील को बोलता है कि इतना अच्छा प्लेस कहाँ छुपा कर रखा था उसने। नील बताता है कि यहाँ सी काम करता है। लगा था तुम सुनोगे तो नाराज हो जाओगे, इसीलिए नहीं बताया। ऋषि डिसाइड करता है कि उनका कॉन्सर्ट यही होगा। वो काफी सारे अरेंजमेंट्स करते करते थक जाता है। रात ऑफिस में रुकता है। अगले दिन असिस्टेंट सुबह सुबह ऋषि को वहाँ देखकर चौंक जाती है। सी भी म्यूजिक कंप्लीट करने के बाद ऋषि को सुनाने के लिए लेकर आता है। ऋषि को वो पसंद आता है और वो अप्रूवल दे देता है, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से ऋषि की तबीयत खराब होने लगती है। और का जैसे ही वापस आता है वो काफी नाराज हो जाता है कि ऋषि अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रख रहा। वो उसे मेडिसिन देता है, उसे डांटता है कि वो नील के लिए खुद को इतना प्रेशर क्यों दे रहा है। ऋषि जवाब देता है नील, मार्ट और का तीनों ने उसे एक फैमिली की तरह माना है, लेकिन मार्ट के जाने के बाद नील के पास बस ऋषि ही एक भाई की तरह है, तो वो उसका साथ कैसे छोड़ दे। और का उसकी बातें समझ जाता है। उसे बोलता है तो इस कॉन्सर्ट को क्यों ना हम दोनों मिलकर कंप्लीट करें। ऋषि को उसकी बातें अच्छी लगती है। वो औरका को किस करता है और अपनी फीलिंग्स बताता है। औरका जवाब देता है कि मुझे पता था, बस वेट कर रहा था कि तुम कब बोलोगे। और फिर दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं। न्यू ईयर ईव पहुंचने में देरी नहीं लगी और कॉन्सर्ट के लिए उन्होंने दोस्त के बार के पास वाले एरिया को पूरी तरह से डेकोरेट किया। सी कॉन्सर्ट से पहले नील को उसका वो लकी चेन वापस करता है, उसे गुड लक विश करता है और फिर प्रोग्राम शुरू होता है। फैंस बहुत ज्यादा चीयर करते हैं उन्हें। नील और सी एक दूसरे को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्रेडिट देते हैं और नील अपने भाई मार्ट की यादों को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है, क्योंकि अब कोई है जिसने उसे वापस खुद से प्यार करना सिखाया है। एक सॉन्ग के बाद नील ने औरका और ऋषि को भी स्टेज पर बुलाया और चारों ने मिलकर एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। प्रोग्राम एंड होने के बाद सारे फैंस नील का ऑटोग्राफ लेने लगे, लेकिन एक फैन सी की भी निकले और सी की उससे भी बड़ी फैन ऋषि के असिस्टेंट निकले। वो सी को अपने पास बुलाती है, सी के ही एक फोटो में ऑटोग्राफ देने के लिए बोलती है और इंग्लिश में एक वर्ड जेलीकॉर्न लिखने के लिए कहती है। असिस्टेंट बताती है कि ये वही जेलीकॉर्न है जिसने सबसे ज्यादा सी को रिकमेंड किया था। सी काफी खुश हो जाता है। इधर ऋषि औरका से पूछता है कि नेक्स्ट एल्बम कब शुरू कर रहे हो।
और का बताता है नेक्स्ट वीक। ऋषि दिन गिनता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा शेड्यूल बना रहा हूँ क्योंकि मैं ही तो बनूंगा तुम्हारा नेक्स्ट मैनेजर। औरका को ये सुनकर अच्छा लगता है। फिर सब साथ में डिनर करते हैं। सी औरका को थैंक्स बोलता है। औरका उसे बोलता है कि तुम इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्टेस्ट में मेरे साथ नहीं जाने वाले, ये मैं जानता हूँ, तो तुम वही करो जो तुम्हें पसंद हो और उसी के साथ रहो जिसे तुम पसंद करते हो। असिस्टेंट को स्पॉन्सर के कॉल आते हैं। वो ऋषि के सक्सेस को देखकर अब उन्हें स्पॉन्सर देना चाह रहे थे, लेकिन ऋषि उनके मुंह पर फोन काट देता है। डिनर के बाद सी घर वापस आता है और कीबोर्ड को देखकर अपना बचपन याद करता है। वो म्यूजिक बजाता है जो नील ने बचपन में उसे सुनाया था। कुछ देर में नील भी वहाँ आता है, वो भी वही म्यूजिक बजाता है। सी उससे पूछता है ये सॉन्ग अब भी याद है तुम्हें? नील बताता है ये फर्स्ट सॉन्ग है जिसे मैंने लिखा था पर कभी रिलीज नहीं किया। सी बताता है मैंने सुना है इसे, एक स्ट्रेंजर ने सुनाया था मुझे जब मैं लगभग 7-8 साल का था। नील को याद आता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो छोटा लड़का सी ही है। सी उसे बताता है कि उसी टाइम से म्यूजिक के लिए नील उसकी प्रेरणा बन गया और उसी की वजह से आज वो एक म्यूजिशियन है। नील उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है और फिर ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। नील डिसाइड करता है कि वो इको म्यूजिक कंपनी को छोड़ देगा और सी के साथ एक नया एल्बम बनाएगा। सी इस बात से खुश हो जाता है पर वो बोलता है कि अब उसे स्पॉटलाइट नहीं बन बल्कि नील सोलो परफॉर्म करेगा और उसके लिए सी बस गाना लिखेगा। ये बात नील ऋषि को भी बता देता है। ऋषि बोलता है जब तुम ही नहीं रहोगे यहाँ तो मेरा भी क्या काम, मैं भी इको म्यूजिक कंपनी से रिजाइन कर दूंगा। और फिर उसे औरका का मैसेज आता है। औरका उससे मिलने के लिए थाईलैंड से वहाँ वापस आ गया था और इस बार वो ऋषि को अपने साथ लेकर जाने वाला था एज ए लवर और एज ए मैनेजर भी। तो इसी के साथ फर्स्ट नोट ऑफ लव सीरीज की हैप्पी एंडिंग यहीं हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।